2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली को मंजूरी मिल गई है। हाँ, सर कितना बड़ा चेंज देखेंगे आप? तो ये बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक पूरी हो गई है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है और यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिल गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि कैबिनेट बैठक चल रही थी। लगभग 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई और अब 10:45 के आसपास ये बैठक खत्म हो गई है और खुद मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया, यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। तो समीक्षा के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। सीएम धामी का कहना कि समीक्षा के बाद में यूसीसी लागू किया जाएगा, हमने अपना वादा पूरा किया। सीएम धामी ने बैठक के बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही हैं। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यूसीसी मेन मुद्दा था। अचानक से बैठक बुलाई गई थी, बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, यूसीसी नियमावली को लेकर चर्चा हुई, मंजूरी मिल गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने बाहर जब वो निकले बैठक करके तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया और यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। समीक्षा के बाद में इस यूसीसी को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में अब लागू हो जाएगा। पूरे देश में ये पहला प्रदेश होगा जहां पर समान नागरिकता कानून लागू होगा और सभी के लिए जो कानून है वो समान होगा। तो मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने बैठक पूरी होते ही बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि जल्द तारीखों का ऐलान करेंगे, वादा जो किया वो पूरा किया, समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। तो यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा और वहीं यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिलने के साथ ही समीक्षा के बाद में यूसीसी प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो बता दें कि ये बैठक हुई थी आज कैबिनेट की, जो कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई थी। तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल थे। हालांकि वक्त था 9:30 बजे का, लेकिन 10 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई और साथ ही लगभग 1 घंटा पौना घंटा ये बैठक चली है और इस बैठक में यूसीसी मुख्य मुद्दा रहा। साथ ही कई अन्य प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन जो बड़ा फैसला है वो यही कि यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली। अब समीक्षा होगी यूसीसी की और उसके बाद तारीखों पर विचार विमर्श कर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर वो कौन सा ऐतिहासिक दिन होगा जब यूसीसी को प्रदेश में ऑफिशियल तरीके से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बता दें कि इसके साथ ही प्रशासन लगातार यहां पर प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है यूसीसी को लेकर। इसके पहले एक मॉक ड्रिल भी चलाया जाएगा जिसके जरिए कहीं ना कहीं इस बात का आकलन किया जाएगा कि कैसे आखिर इसे जनता तक पहुंचाना है, इस कानून के बारे में बताना है। लेकिन वहीं यूसीसी नियमावली को मंजूरी, लेकिन समीक्षा के बाद में अब जल्द ही तारीखें भी सामने आ जाएंगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। हमारे
हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले को लेकर जानकारी के लिए। अजीत, कैबिनेट बैठक पूरी हुई। मुख्यमंत्री धामी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, क्या क्या बातें हुई, क्या फैसला लिया गया? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि यूसीसी इस सरकार के पहले दिन से एजेंडे में है और पहले एक्ट पास हुआ स्पेशल सेशन बुलाकर विधानसभा का, और आज मंत्रिमंडल की स्पेशल बैठक बुलाई गई क्योंकि कोई भी कानून नियमावली के बगैर लागू नहीं होता है। तो ये नियमावली आज इसको मंजूरी मिल गई है। इसको रूल रेगुलेशन भी कहते हैं। किसी भी कानून के लिए इनको बनाया जाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो कानून मंजूर होकर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी होकर नोटिफाई हो चुका है। उसके लिए तारीख तय होनी है और वो तारीख इसलिए इंतजार किया जा रहा था क्योंकि नियमावली नहीं थी। आज कैबिनेट ने उस नियमावली को पास कर दिया है और बहुत यहाँ चर्चाएं हैं कि 26 जनवरी से यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ी उपलब्धि के साथ साथ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा आजाद भारत का राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। आज 20 तारीख हो चुकी है, 23 तारीख को मतदान है। 23 तारीख के मतदान के बाद निकाय चुनाव के मतगणना होगी 25 जनवरी को, और उसके तत्काल अगले दिन ऐसी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये इशारा, ये संकेत मिल रहे हैं कि नियमावली प्रख्यापित हो गई है, मंजूरी मिल गई है। अब इसका नोटिफिकेशन कल तक, चुनाव की जो आचार संहिता होगी उसके हटते ही साथ साथ इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा नियमावली का, और यूसीसी प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। और ये एक ऐसा क्षण होगा जब आधी आबादी का, यानी महिलाओं के अधिकारों को, वारिस, विरासत और उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और शादी, ब्याह, तलाक, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिनसे परिवार प्रभावित होते हैं और खासतौर पर महिलाएं प्रभावित होती है। तो इसीलिए को आधी आबादी का पूरा कानून भी कहा जा रहा है। बेटियों को पिता की संपत्ति में हक, उसका भी एक इसमें मैंडेटरी किया गया। बहुत सारी ऐसी क्लॉज हैं और जो इसमें रखी गई हैं। तो ये कानून लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होगा और इसी के लिए आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। अजीत, मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा कि जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एक मॉक ड्रिल के जरिए ये देखा जाएगा, समीक्षा होगी, लेकिन क्या उम्मीद है, कौन सी तारीख वो होगी? लगभग किस तारीख के आसपास पूरी तरह से यूसीसी को लागू कर देंगे प्रदेश में? कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर है उसमें ये चर्चा आम है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। एक बात यहाँ तकनीकी तौर पर समझने की है कि इस कानून को विधानसभा से पास कराकर राजभवन के रास्ते राष्ट्रपति भवन भेजा गया। राष्ट्रपति राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून मंजूर हो चुका है। अब केवल एक नोटिफिकेशन इस बात का होना है कि ये प्रभावी किस दिन से होगा, तो वो उसकी तैयारी शासन में कर ली गई है। सबसे जरूरी चीज रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन तैयार हो गए हैं, आज मंजूरी मिल गई है। उनका नोटिफिकेशन भी पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार है। तो वो जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो उम्मीद ये की जा रही है आचार संहिता के हटते ही यहाँ पर ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा वो जब यूसीसी प्रभावी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बागेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल ने घोषणा